99% लोग नहीं जानते हैं कि धनतेरस और दिवाली का पूजा करने का सही विधि क्या है दोस्तों। क्या आप भी इसी धनतेरस से ही करोड़पति बनना चाहते हैं? आपकी भी किस्मत आपका साथ नहीं देता है। कंगाली दरिद्रता आपके घर में आसान लगा बैठी है, तो उन सभी चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को धनतेरस की पूजा विधि बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आपके पास गणपति जी, लक्ष्मी जी या सरस्वती जी की पीतल की मूर्तियां हैं, तो आप उन्हें स्नान करवा सकते हैं। अगर आप हर साल मिट्टी की मूर्ति लाते हैं, तो आज ही के दिन इसे घर में ले आएं और दीपावली के दिन सबसे पहले इनका पूजन करें। आज के दिन आपके पिछले साल की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियों का भी पूजन करना होता है। अगर आप हर साल नए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, तो उनकी भी विशेष पूजा करें। तो धनतेरस के दिन आपको नए बर्तन, सोने चांदी की चीज या केवल नए बर्तन लाना चाहिए। इसके साथ ही आज के दिन नई झाड़ू भी लानी चाहिए, क्योंकि इसे धन की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। संध्या समय में जब पूजा का समय हो, तब पूजा स्थल पर लाल रंग का आसन बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी की या श्री यंत्र की कोई फोटो, कुबेर जी की फोटो और धनवंतरी जी की फोटो रख सकते हैं। यदि आपको धनतेरस और दिवाली के पूजा सामग्री चाहिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप वहीं से दिवाली के सभी सामग्री को खरीद सकते हैं। साथ में ही दिवाली के दिन कौन सी साड़ी या कपड़े पहनना चाहिए, उसका भी लिंक है। धनतेरस के दिन विशेष रूप से धनवंतरी जी माता, लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इस 5 दिवसीय महापर्व में माता लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व होता है, लेकिन धनतेरस के दिन विशेष रूप से धनवंतरी जी और कुबेर जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। पूजा स्थल पर चावलों से एक स्वास्तिक बनाएं या चावलों का एक छोटा सा चौकी बनाकर आसन बना सकते हैं और इसके बाद एक दीपक जलाएं। दीपक आप सरसों के तेल या देसी घी में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिवाली की हर पूजा में सरसों के तेल से दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। दिवाली पर जितने भी दीप जलाए जाते हैं, वे सरसों के तेल से ही प्रज्वलित किए जाते हैं। आज के दिन विशेष दीपक भी प्रज्वलित किया जाता है, जो पूजा की शुरुआत के प्रतीक रूप में माना जाता है। सबसे पहले दीपक जलाने के बाद उस दीपक पर चंदन, हल्दी और चावल चढ़ाकर दीपक का पूजन करें, ताकि यह दीपक पूरी पूजा का साक्षी बन सके। इस तरह से दीपक पर चंदन और हल्दी लगाकर उसमें थोड़े से चावल और फूल अर्पित करें। पूजा के वातावरण को पवित्र बनाने के लिए धूप भी प्रज्वलित करें। अब पूजा स्थल पर चावलों के आसन पर लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी की प्रतिमा या फोटो को विराजित करें। लक्ष्मी और गणेश जी के साथ सरस्वती माता की पूजा करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास सरस्वती माता की मूर्ति या फोटो नहीं है, तो आप सुपारी के रूप में उनका आवाहन कर सकते हैं और सुपारी को ही उनकी प्रतीकात्मक रूप में पूजा में शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार, यदि आपके पास धनवंतरी जी या कुबेर जी की फोटो या मूर्ति नहीं है, तो उनका आवाहन भी सुपारी में करके पूजा में शामिल कर सकते हैं। तो सुपारी या मिट्टी से आप कुबेर जी और धनवंतरी जी की प्रतीकात्मक स्थापना कर सकते हैं। मैं यहां सुपारी का उपयोग कर रही हूं, क्योंकि यह सरल तरीका है। मैंने 2 पान के पत्ते लिए हैं और उन पर थोड़े से अक्षत रखकर चांदी का एक सिक्का रखा है। अगर चांदी का सिक्का नहीं है, तो आप सामान्य 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं और उसके ऊपर सुपारी रख दी है। अब अपने हाथ में थोड़े चावल, कुछ फूल पत्ते और जल लें और सुपारी में कुबेर जी और धनवंतरी जी का आवाहन करें। प्रार्थना करें, हे धनवंतरी महाराज, हे कुबेर जी, कृपया हमारी पूजा में पधारें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं को छींटा देकर स्नान कराएं। स्नान के बाद हम सभी का तिलक करेंगे। सबसे पहले गणपति जी को तिलक करेंगे, फिर चंदन और हल्दी से सभी देवी देवताओं को तिलक करें। पहले चंदन लगाएंगे और फिर हल्दी अर्पित करेंगे, जिससे हमारी पूजा विधि पूरी होगी। इन सभी को आप पूजा स्थल पर विराजित करें और फिर चंदन का तिलक लगाएं। देवी लक्ष्मी और माता सरस्वती को हल्दी भी अर्पित करें, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है और इसे सभी देवियों को अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास पूजा की तस्वीर है जिसमें कुबेर जी, उनकी पत्नी माता लक्ष्मी, श्री यंत्र, अष्टलक्ष्मी और अन्य देवी देवता हों, तो उन सभी पर भी तिलक करें। अब कुमकुम, होली अर्पित करें,
जो कि लक्ष्मी माता को अति प्रिय है। माता लक्ष्मी को लाल रंग और सुगंधित चीजें प्रिय होती हैं, इसलिए उनकी पूजा में इसका उपयोग जरूर करें। आज धन्वंतरि जयंती भी होती है, जो औषधि के देवता माने जाते हैं। विशेषकर डॉक्टरों को धन्वंतरि देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। धन्वंतरि जी को औषधियां अर्पित करें, जैसे आंवला, एलोवेरा, पपीते का पत्ता या नीम के पत्ते। धनिया खरीदकर पूजा में रखना भी शुभ माना जाता है, इसलिए धनिया को पूजा में जरूर रखें। साथ ही बताशा और सफेद मिठाई कुबेर जी के लिए और पीली चीजें जैसे केला धन्वंतरि जी के लिए भोग के रूप में अर्पित करें। अगर आप नया बर्तन, पीतल, तांबा, चांदी, सोना या मिट्टी का कोई सामान नहीं लाए हैं, तब भी अब आपकी पुरानी सोने चांदी की चीजें हों, उनका भी पूजन किया जा सकता है। इसके बाद 2 पान के पत्ते लें और उन पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 बताशा रखें। इन्हें अपनी पूजा में अर्पित करें। अगर पान के पत्ते उपलब्ध न हों तो सिर्फ लौंग, इलायची और बताशा ही अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से भोग अर्पित करने का कार्य पूर्ण करें। जब आप कोई नया बर्तन खरीदते हैं तो उसे खाली घर में नहीं लाना चाहिए। उस बर्तन में कुछ चावल या चीनी डालकर ही घर लाएं। यदि दुकान पर ही इसे भर सकते हैं तो वहीं से भरकर ले आएं। घर लाने के बाद इन सभी चीजों का पूजा में विधिपूर्वक पूजन करें। अब धनिये के बारे में, जो धनिया आप पूजा में रखते हैं उसे बाद में अपने घर में उपयोग के लिए पाउडर बना सकते हैं, लेकिन इसके कुछ बीज मिट्टी में बोने चाहिए। आप धनतेरस के अगले दिन या दिवाली पूजा में रखा धनिया अपने घर के किसी भी गमले में बो सकते हैं। धनिया को अगले दिन भूनने की परंपरा भी है। इसे दिवाली पूजा में रखकर या अगले दिन इसे प्रयोग में ला सकते हैं। अब इस तरीके से यमदीप दान करें। यमदीप के लिए चौमुखी दीपक लें, उसके अंदर 1 कौड़ी और 1 रुपए का सिक्का डालें। सभी घर के सदस्य इस यमदीप का पूजन करें, फेरी लें और दक्षिणा अर्पित करें। यह यमदीप आपको घर की मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा में रखना होता है। दिवाली के 5 दिन यह दीपक जलता है, पर धनतेरस के दिन इसका विशेष महत्व होता है। इस तरह से यमदीप अवश्य प्रज्वलित करें और सभी घर वाले मिलकर इसकी पूजा करें। धनतेरस पर पूरे 13 दीपक जलाने का भी महत्व है। मैंने पूजा थाली में 13 दीपक रखे हैं, जिन्हें घर के अलग अलग स्थानों पर रखना चाहिए। इन दीपों में खासकर यम का दीपक सरसों के तेल से ही जलाना चाहिए। इसके बाद मूंग और चावल अर्पित करें, यानी भगवान को मूंग और चावल का भोग लगाएं। इसके बाद सभी देवी देवताओं की आरती करें और इस प्रकार आपकी धनतेरस की पूजा पूर्ण होगी। अंत में कपूर से आरती करें। अब दोस्तों, हम धनतेरस के दिन का एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप धनतेरस या दिवाली के दिन कर लेते हैं तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक पाएगा।